प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी समांगी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें को जब किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी समांगी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चल के आकर कहीं किसी माध्यम से चल के आकर जब किसी वस्तु से टकराएंगी तो क्या होगा? तीनों काम हो सकता है। या तो वो प्रकाश की किरणें उस वस्तु के पार चली जाएगी, जब वो वस्तु पारदर्शी वस्तु होगा तो प्रकाश की किरणें उसके पार चली जाती है, या कुछ प्रकाश की किरणों को वो वस्तु अपने में अवशोषित कर लेगी, जिसके कारण वो वस्तु गर्म हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी के दिन में जब हम बाइक कहीं लगा दे धूप में, उसके बाद जाकर बाइक पर बैठे तो बाइक का सीट बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को तकलीफ होती है। तो दो काम हुआ, या तो प्रकाश की किरणें उसके पार चली जाए, दूसरा या प्रकाश की किरणें कुछ किरणें का कुछ भाग वो अवशोषित कर ले, तीसरा क्या होगा? प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरणों का किसी अन्य वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही है, किसी समांगी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग, TION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होती है, जिसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित करती है, जिसको नियमित परावर्तन कहते हैं। तथा जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी एवं चमकीली सतह से टकराती है तो अनियमित ढंग से परावर्तन करती है, जिधर मन के उधर चली जाती है, तो उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति होता है जिसका एक भाग बहुत ही चमकीला होता है और दूसरा भाग कलई किया गया होता है। कलई मतलब कोटेड किया गया होता है। दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति होता है जिसका एक सतह बहुत ही चमकीला तथा दूसरे सतह कलई किया गया होता है। चमकीले सतह पर ही प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए चमकीले सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब कलई क्यों किया गया रहता है? कलई मतलब पेंट। आपके घर में जब शीशा फूटता है, ऐनक फूटता है, तो देखेंगे कि ऊपर बहुत शाइनिंग होता है जो सिल्वर कलर का होता है और पीछे उसको पेंट कर दिया रहता है। पेंट क्यों किया गया रहता है कि दर्पण जो हमारा शीशा होता है वो पारदर्शक होता है, अर्थात उसके आर पार प्रकाश चला जाता है। लेकिन जब हम पेंट कर देते हैं तो एक भाग से प्रकाश जाता है, दूसरे भाग से निकल नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग को उसमें चित्र दिखाई देता है। अगर आर पार चला जाए तो हम लोग का चित्र दिखाई नहीं देता, इसलिए एक भाग उसका क्या किया गया रहता है? कलई किया गया रहता है। कलई मतलब पेंट, कोटेड। दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण परावर्तक सतह के अनुसार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी फिर दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण ऐसा होता है, ये उसका ऊपरी भाग होता है जो चमकीला होता है, ये उसका परावर्तक सतह हो गया, चमकीला सतह ही परावर्तक सतह होता है। नीचे जो होता है कलई किया गया होता है,
कोटेड सरफेस होता है जिससे प्रकाश अंदर अपवर्तित नहीं हो, पास ना करे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये दर्पण हुआ, इसका ये परावर्तक सतह है और ये उसका कलई किया गया है। ये भी दर्पण है, इसका ये परावर्तक सतह है जिसको हम बोल्ड कर दिए हैं और पीछे जिसको शैडो कर दिए वो क्या है? कलई किया गया। दो गोलीय दर्पण के एग्जाम्पल है, दोनों का अलग अलग नाम है। इसमें देखिए चमकीला सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें चमकीला सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परिभाषा है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए याद करने का तरीका, अवतल, अ से अवतल, अ से अंदर, मतलब जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल, उ से उत्तल, उ से उभरा, जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उ से उभरा और उसे उत्तल, अ से अवतल, अ से अंदर, अंदर की तरफ धंसा हुआ।